कार्तिक स्वामी मंदिर भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी को समर्पित एक ऐसा मंदिर जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर रुद्रप्रयाग से करीब 40 किलोमीटर दूर कनकचौरी गांव के एक पहाड़ पर बसा हुआ है। मंदिर से हिमालय पर्वत की चोटियां साफ साफ दिखाई देती हैं, जिससे मंदिर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा ऋषिकेश। ऋषिकेश से आगे आपको रुद्रप्रयाग तक पहुँचना है, जो कि ऋषिकेश से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर है। इस सफ़र को पूरा करने के लिए आप बस, टैक्सी या फिर रेंटेड बाइक या स्कूटी से ट्रैवल कर सकते हैं। ऋषिकेश से करीब 140 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुँच जाएंगे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद आपका अगला सफ़र शुरू होगा रुद्रप्रयाग से कनकचौरी गांव तक, जिसके लिए आपको टैक्सी चेंज करनी पड़ेगी। रुद्रप्रयाग से कनकचौरी की दूरी करीब 40 किलोमीटर का है, जिसको पूरा करने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। कनकचौरी जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता कर्णप्रयाग होते हुए जाता है तो दूसरा रुद्रप्रयाग होते हुए जाता है। रुद्रप्रयाग से कनकचौरी तक का टैक्सी का किराया करीब 50 से 100 रुपये तक है। कनकचौरी से मंदिर तक का ट्रैक करीब 3 किलोमीटर का है, जो कि एक छोटे से जंगल के बीच से होके जाता है। कनकचौरी एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ पर टूरिस्टों के लिए आराम से रहने की व्यवस्था हो जाती है। यहाँ पर एक दिन में करीब 300 से 400 टूरिस्ट आराम से रुक सकते हैं। हम जिस होटल में रुके थे उसका व्यू कुछ इस तरीके से था। यहाँ पर रूम के चार्जेस सीजन के अकॉर्डिंग चार्ज किए जाते हैं। मंदिर से सनराइज़ व्यू बहुत फेमस है, इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग ट्रैक के लिए निकल पड़े थे। ये ट्रैक तिरछा तिरछा है, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की सी चढ़ाई भी है। हर साल यहाँ पर हज़ारों लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर से करीब 300-400 मीटर पहले छोटी छोटी दुकानें बनाई गई हैं, जहां पर आप बैठकर चाय नाश्ता कर सकते हैं और यहां से प्रसाद खरीद सकते हैं। यहां पर हर टूरिस्ट प्लेस की तरह एक बोर्ड लगाया गया है, जहां पर मंदिर के बारे में बताया गया है। और यहां से लेके मंदिर तक पूरा सीढ़ियों वाला रास्ता स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे हिमालय पर्वत की चोटियां भी दिखाई देने लगती हैं। यह मंदिर उत्तर भारत के गिने चुने कार्तिकेय मंदिरों में से एक है। यहाँ से आप 360 डिग्री का व्यू देख सकते हैं, जहाँ से आपको चारों तरफ हिमालय की चोटियाँ और नीचे छोटे छोटे गांव बसे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादातर पेड़ों पर लाल कलर की चुन्नी बांधी होती है, जो कि यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर देवियों की पूजा भी की जाती है। मंदिर पहुँचने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर भी है, जहाँ से नंदा देवी चोटी साफ साफ दिखाई देती हैं। अंत में मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 50 से 100 सीढ़ियां पार करनी होती हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव ने यह निर्णय लिया कि उनके दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश में से जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इसलिए कार्तिकेय जी पृथ्वी की वास्तविक परिक्रमा करने निकल पड़े।
वहीं गणेश जी ने बुद्धि से काम लेते हुए माता पार्वती और पिता शिव की परिक्रमा कराई और कहा कि वही उनके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड है। गणेश जी की बुद्धि देखते हुए शिव भगवान ने गणेश जी को विजयी घोषित कर दिया था। इस निर्णय से दुखी होकर कार्तिकेय जी हिमालय चले आए और संसार से विरक्त हो गए। मान्यता है कि इसी स्थान पर उन्होंने अपने अस्थि भगवान शिव को समर्पित कर दिए और जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। इसी कारण यहाँ पर भगवान कार्तिकेय की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि यहाँ पर पूजा करने से अहंकार समाप्त होता है और बुद्धि और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यहाँ से आप चारों ओर 360 डिग्री का व्यू देख सकते हैं, जहाँ पर आपको चारों तरफ हिमालय पर्वत और नीचे छोटे छोटे बसे गांव देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से नंदा देवी, चौखंबा और त्रिशूल पर्वत श्रृंखलाओं का भव्य दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पर ज़्यादातर कोहरा ही रहता है, जिससे आपको बादल नीचे ज़मीन पर देखने को मिल जाएंगे। कनकचौरी गांव के पास एक वन विभाग की चौकी आती है, जहाँ पर आपको इस ट्रैक के लिए रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग ट्रैक के लिए निकल गए हैं तो आपको वापस आते टाइम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसका चार्ज करीब 50 से 100 रुपये होता है। तो ये थी कहानी कार्तिक स्वामी मंदिर की, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।